बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेयरी का बिजनेस शुरू करने के लिए योगी सरकार दे रही है 9 लाख रुपए तक का लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन देती है। इस योजना का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। गोपालक योजना का लाभ उठाकर युवा अपने डेयरी के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका लाभ केवल उसे ही मिलेगा जिसके पास कम से कम 5 पशु हों। वहीं 10 से 20 गाय होने पर आवेदक को आराम से लोन मिल जाएगा। अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी। 1500 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा। कुक्कुट उत्पादन में मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की मंशा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 जारी की है। नीति का खाका अगले 5 वर्षों में यूपी को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निर्यात की संभावनाओं को लेकर बुना गया। सरकार का मानना है कि इस नीति के प्रभावी होने से अगले 5 सालों में करीब 1500 करोड़ का निवेश होगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 12वीं पास छात्राओं को मिलती है 30,000 की आर्थिक सहायता। लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने वित्तीय सहायता योजना शुरू की। इसके तहत सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को 30,000 रुपए देती है। इस योजना का नाम है यूपी कन्या विद्या धन योजना। योजना के मुताबिक ये छात्रवृत्ति उन लड़कियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने सीबीएसई या यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की। जो लड़कियां महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उन्हें ये वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। लखनऊ में जाम के लिए जिम्मेदार 10 सड़कें, मिलेगा समस्या से छुटकारा। लखनऊ की सड़कों पर जाम के लिए 10 सड़कें चिन्हित की गई। ये वही सड़कें हैं जहां दिन भर लोग जाम से जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे मार्ग पर जाम की वजह सड़क किनारे अवैध पार्किंग और पटरी दुकानों को जिम्मेदार ठहराया गया। इन्हें जाम मुक्त करने के लिए 30 नवंबर तक विशेष चेकिंग अभियान चलेगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से चिन्हित सड़क मार्गों पर ITMS के कैमरे से नजर रखी गई। इसमें जाम की वजह तलाश कर रिपोर्ट यातायात विभाग को भेजी गई। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हर क्षेत्रों के TI को 10 सड़क मार्गों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी ADCP की ओर से सौंपी गई। यूपी निकाय चुनाव में प्रदेश के शहरों में इस बार बढ़ जाएंगे 3,200 पार्षद। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए होने वाले निकाय चुनाव में इस बार करीब 3,200 वार्ड बढ़ने जा रही हैं। इससे साफ है कि शहरी पार्षद बढ़ जाएंगे। इसमें नए 110 निकायों में करीब 2500 वार्ड बताए जा रहे हैं और विस्तार होने वाले 131 क्षेत्रों में 700 के आसपास पार्षद बताए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग के पास वार्ड की प्रारंभिक संख्या लगभग 15,207 पहुंच गई। इसमें मामूली अंतर हो सकता है। अपराधियों के लिए चक्रव्यूह तैयार करेगी यूपी पुलिस, बदलेगी प्लानिंग। घुमंतू अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों में पुलिस चक्रव्यूह तैयार करेगी। जाड़े के मौसम में इन अपराधियों के ज्यादा सक्रिय होने और सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने की आशंका रहती है। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर मौसम के अनुसार पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त बदला जा रहा है। इस मौसम में घुमंतू अपराधी अक्सर शहरों व कस्बों और कभी कभी ग्रामीण अंचलों के बाहरी क्षेत्रों में बने घरों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी घटनाओं से एक तरफ जहां जनसामान्य में असुरक्षा का भाव पैदा होता है वहीं दूसरी तरफ पुलिस के प्रति भी भारी आक्रोश पैदा होता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 20 से ज्यादा देश करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। यूपी में पहली बार होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाली देशी विदेशी कंपनी सरकार की आमदनी का जरिया भी बनेंगी। वो इस मेगा इवेंट में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इसके लिए उन्हें 50,000 वर्ग मीटर एरिया में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जगह खरीदनी होगी। इसमें 20 से ज्यादा देश इस आयोजन में अपने उत्पाद की मार्केटिंग करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के मद्देनजर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था होगी। 69,000 भर्ती में निर्णायक मोड़ पर एक प्रश्न का विवाद। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक गलत प्रश्न का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस मामले में सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 7 बार सुनवाई हो चुकी है और 9 नवंबर को फिर से तारीख लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को सुनवाई में सरकार से 7 नवंबर तक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए कितने रिक्त पदों की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उस दिन अंतिम फैसला आ सकता है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दारोगा भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई। राज्य के वन एवं वन्यजीव विभाग में वन दारोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक किए जा सकते थे, लेकिन अब इच्छुक अभ्यर्थी वन दारोगा भर्ती के लिए आवेदन 13 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। 26 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को लखनऊ में किसानों के बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाकियू योगी सरकार के विरोध में राज्यपाल का घेराव करेगी। टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। इसके बाद 26 जनवरी 2023 को देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि यह क्रांति दिवस है, हम सरकार को इसकी याद दिलाएंगे। आशीष मिश्रा की बेल का योगी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल का यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। राज्य सरकार ने अदालत में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को गंभीर अपराध करार दिया। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि जब तक इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता, तब तक आशीष मिश्रा को बेल पर जेल से रिहा न किया जाए। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 नवंबर को दाखिल किए गए एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा कि अपराध की गंभीरता और याची की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसके प्रभाव को देखते हुए ये सही रहेगा कि ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल से रिहा न किया जाए। अब डाक विभाग के लिफाफे पर नव्य दिव्य काशी की देव दीपावली और विश्वनाथ धाम होंगी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आयोजित पहली देव दीपावली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने देव दीपावली, श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा आरती पर 3 विशेष आवरण व विरूपण जारी किए। वाराणसी प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव संघ से जारी किया। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, महंगाई भत्ते प्रमोशन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग। पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ते समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक बार फिर से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। योगी सरकार को घेरने के लिए कल 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा है और मांगे पूरी न होने पर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की तैयारी है। संघ की तरफ से ऐलान किया गया कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी उग्र आंदोलन को विवश होंगे। 18 घंटे मथुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज मंगलवार को मथुरा आ रही हैं। वो 18 घंटों तक जिले में रुकेंगे। सांसद हेमा मालिनी अभिनीत महाराज की प्रस्तुति में वो जवाहर बाग में शामिल होंगे। वहीं अगले दिन सुबह वो आजई में भक्ति वेदांत गुरुकुल में कृष्ण बलराम के मंदिर और दूध डेयरी का लोकार्पण करेंगे। सोमवार देर शाम उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी के परिणाम में ज्यादातर विद्यार्थियों का लगा पैर। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम घोषित हो चुके हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद छात्रों का आरोप है कि इसमें करीब 70% विद्यार्थियों का बैक लग गया। सोमवार को छात्रों ने इसे लेकर कुलपति कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। जब विद्यार्थियों को पता चला कि कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आएंगे तो उन्होंने आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। 40,000 साल से इंसान की रक्षा कवच है हथेलियां। बीएचयू में पेश किया गया दिलचस्प शोध। मानव के विकास के क्रम में उसकी सबसे बड़ी मददगार उसकी हथेलियां रही हैं। इंसान के बाद बौद्धिक स्तर भी उन्हीं जानवरों में ऊंचा देखा गया जिनके पंजे हथेलियों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। बीएचयू के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शोध छात्रा ने एक और दिलचस्प जानकारी जुटाई है। 40,000 साल पुराने शिलालेखों से मौजूदा समय की परंपराओं तक की छानबीन में उसने पाया कि हथेलियां हमेशा से इंसान की रक्षा कवच रही हैं। इतने नए वार्ड्स में महिलाओं के लिए होगा आरक्षण, शासन ने बदले नियम। लखनऊ में इस बार महिलाओं के लिए 16 नए वार्ड आरक्षित होंगे जो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए होंगे। गत वर्ष सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड को इस बार ओबीसी एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। एससी महिला के लिए आरक्षित रही सीटें इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होंगी। एससी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित 11 अन्य सीट सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेंगी। कानपुर और गोरखपुर में सोने के दाम में गिरावट, आगरा बरेली में बढ़े।
भारतीय सराफा बाजार ने कल को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। कानपुर में सोना और चांदी के रेट घटे। कल सोना 52,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,700 प्रति किलो रही। आगरा में सोने के दाम बढ़े जबकि चांदी के रेट में कमी देखने को मिली। कल को सोना 52,500 प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,300 प्रति किलो रही। गोरखपुर में सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई जबकि चांदी के दाम में उछाल देखने को मिला। इन्हें कहा चुनाव आयोग, गिने की कोर्ट कचहरी। उपचुनाव में बीजेपी के जीतने पर बरसे राकेश टिकैत। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। बिना बीजेपी का नाम लिए टिकैत ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक सही उन्हीं के हैं। बीजेपी को जनता वोट नहीं दे रही लेकिन फिर भी जीत उनकी हो रही है। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी होती है तो कोई असर नहीं पड़ता। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट कचहरी और अधिकारी सब इन्हीं के हैं, सब बेईमानी से होगा। अब ITR फाइल करने के लिए 7 के बजाय केवल एक फॉर्म 15 दिसंबर तक दे सकते हैं फीडबैक। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉमन ITR फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया। कॉमन ITR फॉर्म से टैक्स पेयर्स को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी। CBDT के अनुसार यह कॉमन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि प्रस्तावित कॉमन ITR फॉर्म में ट्रस्ट और गैर लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी प्रकार के करदाता रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान तैयार। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2027 तक 40 लाख करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी। आपको बता दें कि ये पैसा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि पर खर्च होगा। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। आज 8 नवंबर को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि हालांकि ग्रहण की आंशिक व पूर्णावस्था की शुरुआत भारत की किसी भी जगह से दिखाई नहीं देगी क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारंभ हो चुकी होगी। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि ग्रहण की पूर्णावस्था और आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए एडिलेड पहुंची टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 में धमाकेदार प्रदर्शन कर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत का नॉकआउट में मुकाबला इंग्लैंड से 10 नवंबर को है। ये मैच एडिलेड ओवर में खेला जाएगा और टीम इंडिया का इस मुकाबले के लिए वहां पहुंच गई है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी मैच मेलबर्न में खेला था। टीम इंडिया के एडिलेड पहुंचने का वीडियो BCCI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। गर्भवती महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया। फर्स्ट रेफरल यूनिट्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए ऑन कॉल व्यवस्था की जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन ने ऑन कॉल डॉक्टर्स को रखने की गाइडलाइन जारी कर दी। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक को व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। यूपी में हर साल लगभग 56 लाख प्रसव हो रहे हैं। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव की व्यवस्था को और भी मजबूत करने की तैयारी है। इस बार समय से मिलेगी निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, टेंडर जारी। परिषदीय स्कूल में निशुल्क दी जाने वाली किताबें अगले सत्र में समय से मिलेंगी। इसके लिए शासन की अनुमति के बाद टेंडर निकाल दिया गया। इस महीने के अंत में प्रकाशकों व मुद्रकों के साथ अनुबंध कर लिया जाएगा। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले 1.91 करोड़ बच्चों को सरकार पाठ्य पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।